अब हम चलते हैं 18वें अध्याय की तरफ, जो भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। और इसमें 78 श्लोक हैं। तो अच्छा बड़ा अध्याय है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता को समाप्त किया है। और इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो मोक्ष हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बंधन है, हमें कुछ बंधन लग रहा है, उसी से मोक्ष चाहिए। तो बंधन क्या है? तो अभी तक हमारी गलत धारणा थी कि जो भी कुछ दुख हमें देता है, मतलब जो भी घटना हमारे विपरीत घटती है मन की, वो हमारे दुख का कारण है, या उसी से हमें दुख होता है, और दुख ही बंधन है। पर अब हमें ज्ञान से समझ में आ रहा है कि बंधन क्या है असली में। तो बंधन है आसक्ति, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो आसक्ति बंधन है। ये शरीर जिसको हम, जो हमारा नहीं है, जिसको हमने मान लिया, जिसके प्रति हम आसक्त हो गए, यही हमारे दुख का कारण है। तो ज्ञान हमें इन दोनों सुख दुख से ऊपर उठाता है और हमें बंधन फ्री करता है। इसलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। और इस अध्याय में अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि मैं संन्यास और त्याग को जानना चाहता हूं। तो यहाँ पर श्री भगवान फिर से शुरू करते हैं त्याग के विषय में बताना। कहते हैं तू त्याग को अच्छे से सुन, क्योंकि त्याग के बारे में काफी बोला गया है, क्योंकि त्याग से ही अध्यात्म की उन्नति होती है। और कहते हैं त्याग का परिणाम ही संन्यास है। और किसका त्याग करना है? तो कहते हैं निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है। तो कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, यज्ञ तप दान और सभी कर्मों में आसक्ति का, और फल की आसक्ति का, फल की जो इच्छा हो रही है उसकी आसक्ति, तो जब भी बोला है फल की आसक्ति, मतलब फल की इच्छा की आसक्ति का त्याग करना ही त्याग है। कर्मों का त्याग नहीं करना है। कई लोगों को लगता है इससे तो अच्छा कर्मों का ही त्याग कर दो। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कर्म किए बगैर हम रह नहीं सकते। जो भी इस प्रकृति में कुछ ना कुछ करता ही है, और कर्म को करने से तो हमारे मन बुद्धि की शुद्धि होती है, जो कि आगे यूजफुल होगी हमारी फ्रीडम के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे ज्ञान के लिए। तो इसलिए कर्म और फल की आसक्ति दोनों को छोड़ना को त्याग कहा है। और जो हम सोचते हैं छोड़ देना, वो त्याग नहीं है। तो आगे भगवान बताते हैं कि अब त्याग के बारे में बोल रहे हैं, पर इसके पहले कि ये जो आसक्ति रहित है, हम कैसे आसक्ति रहित बनेंगे? तो जब जो हमने अभी तक पढ़ा, ज्ञान से हमारे जो कर्म है वो क्या होगा? योग बन जाएगा। और योग क्या है? कर्मों में कुशलता को ही योग का है। और कर्मों में कुशलता क्या है? अहंकार रहित होकर कर्म करना, निस्वार्थ भाव से और समता भाव से कर्म करना, उसी को कर्म योगी कहा है। और ये कैसे होगा? ज्ञान से होगा। अब आगे कृष्ण बताते हैं कि तू सुन, जो त्याग है वो भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का है। तो ये जो गुण है, हम देख रहे हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो गुण तो चलते ही रहेंगे, जब तक हम रहेंगे ये तीनों गुण रहेंगे। तो तमस त्याग क्या है? सबसे पहले बताते हैं। तमस त्याग है आलस के कारण जब हम आवश्यक कर्तव्य को छोड़ देते हैं, अज्ञानवश ना करने लायक कर्मों को हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरी जगह मोहित हो गए और जो करने लायक था उसको छोड़ दिया, और करने लायक कर्मों को छोड़ देते हैं। तो ये हुआ तामसिक त्याग। फिर हुआ रजस त्याग। अब इसमें ना हमारा त्याग भले ही तामसिक हो, पर हम अपने आप को अच्छा बताने के लिए हजार बहाने बताते हैं कि हमने वो क्यों त्याग दिया। फिर आता है रजस त्याग। रजस त्याग कब करते हैं? अपने सुख के लिए, आराम के लिए त्याग करना। मतलब हम प्रेयस कर कर्म चूज करते हैं, या शरीर की परिश्रम से डरते हैं, तो इसलिए त्याग देते हैं, स्वार्थ बुद्धि हो जाती है हमारी। तो ये हुआ राजसिक त्याग। फिर है सात्विक त्याग। तो जो सुख फल की आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, उसको कहते हैं सात्विक त्याग। तो जो सात्विक त्याग वाला पुरुष होता है वो द्वंद्वों से ऊपर होता है। द्वंद्व मतलब पसंद नापसंद से ऊपर होता है। वो सबके लिए कल्याणकारी सोचता है और श्रेयस्कर चॉइस करता है, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, कल्याणकारी चॉइस करता है। ये जो दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था
जो श्रेयस्कर हो वो, जो कल्याणकारी हो वो बताइए मेरे लिए। तो इसी प्रकार जो सात्विक स्वभाव वाला होता है, सात्विक त्याग जो करता है, वो अच्छे से समझता है इस बात को, और वो पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर जो सबके हित में हो वो काम करता है। तो जो ज्ञानी मनुष्य है वो पसंद वाले कर्मों से आसक्त नहीं होते और नापसंद वाले कर्म से द्वेष नहीं करते। मतलब वो पसंद नापसंद से ऊपर, सुख दुख से ऊपर उठ के अपने लक्ष्य पर उनका फोकस रहता। फिर बताते हैं, जो सात्विक त्याग है उसी से हमारी उन्नति होगी और उसी से हम सत तक पहुंचेंगे। तो जो सात्विक त्याग वाला है, या सात्विक स्वभाव वाला जो कर्म करते वक्त है, वो अपने को हमेशा क्या मानता है, अकर्ता मानता है। उसको पता है कि ये सब प्रकृति करा रही है, और जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब से कर्म हो रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को अकर्ता मानता है। पर हमें तो अभी भी ये पक्का नहीं है, और होगा भी तो भी हम अपने आप को तो कर्ता ही मानते हैं। इसका मतलब हमें अभी ये पक्का नहीं है। तो ये अकर्ता भाव ये कैसे आए, तो उसके लिए यहाँ कृष्ण ने साक्षी भाव बताया है। साक्षी भाव क्या, कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, पर मेरी मौजूदगी में सब काम होता है। इसलिए किसी भी कार्य काल में जो ये बात को समझ गया वो कर्ता नहीं बनता। तो ये जो साक्षी भाव है, इसको पक्का करने के लिए फिर कृष्ण ने कर्मों को डिटेल में बताया कि किसी भी कर्म को करने के लिए तीन बातें चाहिए, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, त्रिपुटी चाहिए। तो ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, जानने वाला। ज्ञेय क्या है, जिसको जानना है। और ज्ञान क्या है, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो इसको, इन तीनों के मिश्रण को बोलते हैं कर्म प्रेरणा। त्रिविधा कर्म चोदना बोला इसको 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में। कर्म प्रेरणा, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। तो किसी भी काम को, या कहीं हम जाते हैं तो उसमें भी तीन चीजें चाहिए। जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में हमारे को ज्ञान होना चाहिए, जिसके द्वारा जा रहे हैं गाड़ी मोटर प्लेन उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो जाने वाला है वह खोज जैसे मैं। तो कोई भी चीज हो उसमें त्रिपुटी होती है, और यह कह रहे हैं कर्म प्रेरणा है। और इसी को आगे बोलते हैं कि कर्म संग्रह भी होता है। कर्म संग्रह तीन से, त्रिविध कर्म संग्रह बताया है। करणम कर्म और कर्ता। करणम मतलब जो इंस्ट्रूमेंट, जो यंत्र यूज हो रहे हैं, बॉडी हमारी, जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि। कर्म मतलब एक्शन क्रिया, और कर्ता मतलब करने वाला एक्टर। तो इस प्रकार कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह बताया है। फिर आगे श्री कृष्ण ने बताया गुणों के आधार पर कर्म ज्ञान और कर्ता भी सात्विक तामसिक और राजसिक में डिवाइडेड है। तो जो ज्ञान को जो बताया, सात्विक ज्ञान क्या है, जो स्वीकार भाव में रहता है, समभाव और तत्व पर उसकी नजर रहती है। जो राजसिक ज्ञान वाला होता है वो दोष ही देखेगा और दिखावटीपन में रहेगा, तत्व पर नजर नहीं रहेगी, रंग रूप आकार में रहेगा, उसी में उलझा रहेगा। हम देखते भी है ना, हम अपने आप को भी देखते, कई बार हम लोग भी उसमें उलझ जाते हैं। जो तामसिक ज्ञान वाला रहेगा, वह उसको लगेगा मैं ही सही हूँ, क्योंकि वो अज्ञान में रहेगा, वो शरीर से आसक्त रहेगा, कहीं का ज्ञान कहीं जोड़ेगा और अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा। फिर जो कर्म है, सात्विक कर्म वाला अच्छे से समझेगा कि प्रकृति प्रकृति को चला रही है, तो वो राग द्वेष से रहित रहेगा और अकर्ता में रहेगा। जो राजसिक कर्म वाला है वो अहंकार में रहेगा, मैंने किया कर्तापन, जैसे हम अपने आप को भी देखते हैं। जो तामसिक कर्म वाला है वो अज्ञानता में रहेगा, मोह पूर्वक कर्म करेगा, परिणाम नहीं देखा, जो कर्म नहीं करने लायक है वो भी करेगा। फिर आता है कर्ता। तो इसी प्रकार कर्ता, सात्विक कर्ता कौन होगा, वो अकर्ता रहेगा, किसी भी हाल में मैंने नहीं किया। राजसिक में मैं करता, मैंने किया, सबको आगे होकर बताएगा, जैसे हम भी बताते मैंने किया। फिर तामसिक वाला, तो जो राजसिक वाला होगा उसमें बहुत अभिमान रहेगा, फल की इच्छा, कीर्ति के लिए, हम भी बताते हैं ना, लोग हमको अप्रिशिएट किया, भाई मैंने किया, छोटी सी भी बात होगी तो हम बताएंगे अरे मैंने ही तो बताया था उसको, तो ताकि हमारी कीर्ति हो। तामसिक कर्ता कैसा रहेगा, वो असावधानी से काम करेगा, कौन सा कर्म किस समय करना है इसका वो ध्यान ही नहीं रखेगा,
आलस के कारण, ये सब वो अज्ञान के कारण, उसको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, और वो ज्ञान चाहता भी नहीं, अपने आप को चेंज करना चाहता भी नहीं, इसलिए वो अकड़ वाला रहेगा, दुख पहुंचाने वाला रहेगा, इस तरीके का वो करता रहेगा। तो इस प्रकार ये कर्म कर्ता ज्ञान को भी 3 में बताया। अब कोई भी कर्म करने के लिए विचार भी चाहिए, पहले विचार आएगा फिर कर्म करेंगे, तो विचारों को भी 3 में बताया, सात्विक राजसिक तामसिक। तो सात्विक विचार क्या है? शुद्धता वाले विचार जो हमें प्रेजेंट में रखते हो, राजसिक जो हमें तत्व से जोड़े रखते हो। राजसिक विचार क्या होगा? जो अपनी इच्छाएं पूरी, हमेशा वो भविष्य के बारे में सोचेगा, और तामसिक भूतकाल में ही रहेगा, हमेशा मुझे सब पता है, वो इसमें रहेगा, और कंप्लेनिंग मोड में रहेगा। फिर आगे बताते हैं बुद्धि, धृति, सुख, इनको भी 3 प्रकार में कृष्ण ने बताया। तो सात्विक बुद्धि क्या है? जो सत असत को अच्छे से जानती है, वो जानता है बंधन का कारण क्या है, तो वो क्या प्रैक्टिस करेगा? डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करेगा, वो एक्सेप्टेंस, स्वीकार मोड में रहेगा, और कहाँ कहाँ आसक्त है वो अपने आप को ढूंढेगा और उस पर काम करेगा, और सुख दुख से ऊपर रहेगा, संयम में रहेगा। जो भी स्थिति आएगी, सुख की आएगी, दुख की आएगी, ये समय भी बीत जाएगा, संयम में रहेगा। तामसिक बुद्धि वाला अधर्म को धर्म मान लेता है, और किसी प्रकार धोखा देगा, यही मेरा धर्म है, धोखा देना, क्योंकि वो पास्ट में इससे बदला लेना, गद्दारी करना, आतंक फैलाना। राजसिक बुद्धि वाला संसार की सेवा में तो लगेगा, पर कीर्ति चाहिए उसका, उसको सुख चाहिए, सुख लेता रहेगा अपना। फिर है धृति, तो यहाँ पर धृति मतलब विल पावर। तो सात्विक धृति क्या बताइए? जो मन इंद्रियां सबको संयम में रखेगा, लक्ष्य के अलावा और कुछ वो सोचेगा ही नहीं, जो उसका उद्देश्य है उसी पर दृढ़ निश्चय से लगा रहेगा। राजसिक धृति वाला क्या मतलब? उसका विल पावर तो इस सबकी स्ट्रांग है, पर अलग अलग जगह रखे। फल की आसक्ति, उसको हमेशा वो पूरा अपना जोर, अपना विल पावर कि मुझे रिटर्न कैसे मिले सामने वाले से, इसके बारे में सोचेगा। तामसिक धृति वाला, वो उसका नेगेटिव विल पावर तो बहुत तेज है, पर वो पूरा काम अपना गलत गलत जगह डायरेक्शन में लगाएगा, सोने में और ना करने लायक काम में ही अपनी पूरा दृढ़ निश्चय लगा देगा। तो इस प्रकार बुद्धि को बताया। फिर सुख को भी बताते हैं, सात्विक सुख क्या है? तो सात्विक सुख वो है जो शुरू में तो विष जैसा लगता है, पर परिणाम उसका अमृत जैसा होता है। जैसे हम अभ्यास करते, मेहनत लगती है, अपना सुख हम खोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो शुरू में हमें दुख, मतलब दुखती है हमारा शरीर, हमें आलस आता है, फिर भी हम आलस को जीत कर करते हैं, तो मतलब कुछ त्याग करके करते हैं। उस प्रकार फिर हमें एंड में जो है वो अमृत जैसा लगता है, उसका रिजल्ट हमें अच्छा आता है। ऐसे ही राजसिक सुख, जो शुरू में तो अमृत जैसा लगता है, पर परिणाम उसका विष की तरह होता है, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, और चाहिए और चाहिए, जल्दी मिलता है, जल्दी खत्म होता है। जैसे हम लोग भी विषयों में बह जाते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं। और तामसिक सुख क्या होता है? वो निद्रा आलस में ही अपना सुख देखता है, और उसका आरंभ और परिणाम दोनों ही दुखपूर्वक होते हैं, यह विष की तरह होते हैं, क्योंकि जो सो गया मतलब अज्ञानता में सो गया, तो वो भी विष की तरह ही हुआ। यह हमें तत्व से या अपने आप से एकदम दूर रखता है। तो इस प्रकार इन सबको सात्विक राजसिक तामसिक में बांटकर भगवान कहते हैं प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से युक्त नहीं हो। और इसी प्रकार गुणों के आधार पर वर्ण बताए, जैसे ब्राह्मण में सतोगुण सबसे ज्यादा रहेगा, मिनिमम तमोगुण और रजोगुण रहेगा। क्षत्रिय में उससे कम सतोगुण रहेगा, पर थोड़ा ज्यादा रजोगुण रहेगा, और मिनिमम तमोगुण रहेगा। वैश्य में सतोगुण थोड़ा कम, रजोगुण अच्छा रहेगा, और तमोगुण भी अच्छा रहेगा। और शूद्र में तमोगुण सबसे ज्यादा रहेगा, फिर रजो रहेगा, और मिनिमम सत्वगुण रहेगा। और फिर 4 प्रकार के मनुष्य बताए, ज्ञानी, सन्यासी, योगी और भोगी। ज्ञानी मतलब जो बिल्कुल नित्य मुक्त, और भोगी मतलब जो बंधन वाला। तो भोगी से योगी की यात्रा हमने यहाँ पर देखी भगवत गीता में। और यह यात्रा कैसे पूरी हुई? सबसे पहले कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग और ध्यान योग से। तो इन तीनों से जब हम यज्ञ, तप और दान करेंगे श्रद्धा के साथ, तभी हमारी उन्नति होगी। तो हम देखते हैं कर्म योग में क्या होगा, हमारा मन की शुद्धि होगी, हम निस्वार्थ भाव में होंगे।
ज्ञान से हमें सत असत का पता चलेगा और हमारा निस्वार्थ भाव और तगड़ा होगा। भक्ति से हमें प्रेम और श्रद्धा आएगी और ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम यज्ञ तब दान करेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पर, अपना जो भी हमारा उद्देश्य है वहां ठीक प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आगे कृष्ण ने स्वधर्म के बारे में बताया। स्वधर्म मतलब जो हमारा धर्म, मतलब जहां हमें रखा है, जो हमारी क्वालिटी अच्छी है, अपने वर्ण के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से जहां हमें रखा है, वो कर्तव्य कर्म हमें पूरी निष्ठा के साथ प्रेम और लगन से करना है। कई बार स्वधर्म को कई जगह हॉबी भी बोलते हैं कि अपना स्वधर्म पहचानो फिर उसको करो। तो वो तो हमें करना ही है। स्वधर्म यदि हमारा प्रोफेशन बन जाए बहुत अच्छा है, पर कई बार मजबूरी के कारण हमें अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरा कुछ करना पड़ता है। मजबूरी रहती है, जैसे कि परिवार को पालना है, पोसना है, पर हमारा जो स्वधर्म है उससे हमारी इतनी अर्निंग नहीं हो रही, तो हमें दूसरा काम करना रहेगा। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो अब हम परिवार के लिए कर रहे हैं, तो उसे पूर्ण प्रेम, उत्साह और निष्ठा के साथ कर्तव्य समझ के करेंगे। क्यों कर्तव्य समझ के लिए? कर्तव्य के लिए कर्तव्य समझकर करना है, ये इसका आंसर है। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो इसको भी हम हितकारी मानकर करेंगे, पूरी लगन, चेष्टा के साथ, प्रेम के साथ। तो स्वधर्म, और अपने स्वधर्म को इंटैक्ट रखेंगे, जहां जहां हमें टाइम मिलेगा अपने स्वधर्म को भी करेंगे। तो इस प्रकार हमें पर धर्म में नहीं जाना, हम किसी की देखा देखी मत करो पर धर्म में, अपने स्वधर्म में रहो, वही हमें पूर्णता या सेटिस्फेक्शन देता है। फिर भगवान कर्म सिद्धि की बात करते हैं। कर्म सिद्धि मतलब परफेक्ट कर्म करने के लिए। तो परफेक्ट कर्म करने के लिए क्या जरूरी है? पूरी निष्ठा, जैसे जो अभी बताई, लगन बताया, समर्पण भाव कि भगवान के लिए कर रहा हूं, समर्पित। तो ऐसा, ऐसे भावों के लिए हमारे मन में इंस्पिरेशन भी आना चाहिए, प्रेरणा भी आनी चाहिए। और ये प्रेरणा कैसे आएगी? तो जैसे हमने पहले पढ़ा, ज्ञान से ये प्रेरणा आएगी। और ज्ञान हमें डिटैचमेंट मतलब असक्त बुद्धि, आसक्ति रहित बनाएगा, तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। आत्म संयम सिखाएगा, जितात्मा जिसको कहते हैं। और तीसरा विगत स्पृह मतलब विषय वासनाओं को त्यागना सिखाएगा। तो इस प्रकार हम जो है निस्वार्थ भाव से निष्कर्म काम करेंगे, अकर्ता बनकर। तो इस प्रकार ये जो है हमारे कर्म यज्ञ में परिवर्तित होते जाएंगे। और यही हमारा लक्ष्य और यही ज्ञान की पराकाष्ठा है कि हम जो भी कर्म करें उसमें क्या क्या चीज का त्याग करना है? आसक्ति का त्याग करना है, और त्याग को ही इन्होंने संन्यास कहा है। तो अब हमें अच्छे से समझा कि संन्यास मतलब क्या, त्याग, और क्या त्याग करना है। अब हमें अच्छे से समझ गया जो हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है उसका हमें त्याग करना है। तो जब हम आसक्ति का त्याग करते हैं तभी हमारे अंदर शांति की और कंप्लीटनेस, कंटेंटेड, पूर्णता की फीलिंग आती है। फिर इसी अध्याय में हमें समझ पड़ता है कर्मों के बारे में, जो हमने सेकंड अध्याय में, थर्ड अध्याय में पढ़े थे। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म मतलब अभी तक के जो हमारे डिपॉजिट कर्म है, जितने भी अभी तक हुए वो सब। क्रियमाण कर्म कौन से हैं? जो अभी हम कर्म कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो। और प्रारब्ध कर्म क्या है? जो हमारे संचित कर्मों में से आज मैच्योर होके हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो भी आज हमारी परिस्थिति है, जो भी कुछ हमें मिल रहा है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। तो इस प्रकार आज हमारे पास चॉइस है कि अपने कर्मों को ठीक प्रकार से करें, ताकि हमारी आगे आने वाली प्रारब्ध बेहतर हो। फिर इसमें और भी हम कर्म की क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी, कि नित्य कर्म क्या होते हैं, जो हमारी रूटीन एक्टिविटी के, रोज के, जो हमारे शरीर चलाने के लिए करते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? जो भी हमारे, जो कभी कभी जो रिचुअल्स होते हैं, समाज सेवा होती है वो। कर्तव्य कर्म क्या है? हमारे परिवार की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये सब। फिर सकाम कर्म, जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो। निष्काम कर्म क्या है? जो बिना आसक्ति के जो कर्म किए जाते हैं। तो निष्काम मतलब उसमें कामना है, कौन सी वाली कामना है? तत्व को प्राप्त करने वाली, या परमात्मा से मिलने वाली, या स्वयं को जानने वाली। तो ये वाली कामना इस निष्काम भाव में आएगी, क्योंकि बिना कामना के, बिना इच्छा के तो कोई कर्म होता ही नहीं। तो इसमें जो इच्छा होगी वो उच्च कोटि की इच्छा होगी, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। फिर आता है विकर्म। विकर्म मतलब जो ना करने लायक कर्म हो वो।
तो इस प्रकार हमें काफी सारी चीजें यहाँ समझ में आती है कर्मों के बारे में। फिर आगे भगवान ने बताया कि आध्यात्मिक साधना के लिए 12 मूल्य बताए हैं, 12 दिव्य मूल्य जो हमारी उन्नति करेंगे। तो सबसे पहले कहता है ज्ञान से अपनी बुद्धि को शार्प करो। ये हमारा रिवीजन है पूरे भगवत गीता का। ज्ञान से अपनी बुद्धि को कुशल बनाओ, सात्विक आहार लो, अंतःकरण को संयम में रखो, शरीर वाणी मन को संयम में रखो, ध्यान योग बताया, अहंकार को त्यागना बताया, आसक्ति को त्यागना बताया, क्रोध को त्यागना बताया, फिर वैराग्य बताया, एकांतवासी बताया, और राग द्वेष रहित और शांति। तो इस तरह के ये 5 दिव्य गुण हमको बताए हैं, मूल्य बताए हैं जो हमारी उन्नति कराएंगे। अब चॉइस हमारी है कि हमें प्रेयस्कर चॉइस करनी है कि श्रेयस्कर। तो ऐसा नहीं है कि प्रेयस्कर एकदम छोड़ देना है, ज्यादा से ज्यादा हाँ जहां हो सके हम श्रेयस्कर बेनिफिशियल चॉइस करें। तो इस प्रकार जो भी निरंतर इस प्रेजेंट में रहकर इन मूल्यों के साथ काम करेगा तो वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने लायक बन जाएगा। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हमें कर्म करना, यदि हम ज्ञान के साथ कर्म करेंगे तो कर्मों में कुशलता आ जाएगी, और ज्ञान के साथ कर्मों में कुशलता तो है ही, साथ साथ हमारे भावों में विचारों में भी कुशलता या विनम्रता आनी चाहिए। वो आएगी श्रद्धा से, भक्ति से, उसी को प्रेम कहा गया है। तो पूरी श्रद्धा भक्ति ज्ञान के साथ जब हम कर्म करेंगे तो हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो कर्म है वो अब यज्ञ बन गया है, और यज्ञ का फल जो आएगा वो हम देने लायक हो गए हैं। मतलब यहाँ ज्ञान ज्ञाता ये जो त्रिपुटी थी अब एक हो गई है, वो अलग अलग नहीं रही, वननेस में अब आ गए हैं। अब हम किसी में भी भेद नहीं देखते हैं, सब में वही एक, मतलब सबको स्वीकार भाव से देखते हैं, तत्व भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि यदि आप शरीर से चलोगे तो अपने को समस्याएं दिखेंगी, पर ये आप मन से चलोगे तो आपको भावनाओं के रूप में समस्याएं दिखेंगी। पर आप थोड़े से मन बुद्धि मतलब शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाओगे तो थोड़ी सी लाइफ हमारी ठीक ठाक हो जाएगी। पर यदि हम आत्मा के लेवल से देखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देगी। तो आत्मा के लेवल पे रहने को सबसे श्रेष्ठ रहना बताया है। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अपने कल्याण के लिए अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, उठो और युद्ध करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। और फिर आगे अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मन मना मन मना मन मना भव मत भक्ता मध्या जी माम नमस्कुरु। तो क्या क्या मतलब हुआ इस श्लोक का कि मन को मुझ में लगा मतलब अपने अहंकार को छोड़, अपने मन बुद्धि को विचारों को सत की तरफ लगा। और दूसरे श्लोक में कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब सभी धर्मों का त्याग कर। कौन से धर्मों का त्याग बता रहे हैं? आसक्ति का त्याग, और मन बुद्धि से जो भी मैं मेरा कर्तापन हो रहा है इन सब का त्याग करने को कहा है। और मुझ में लगा मतलब अपने अहंकार को छोड़ और अपने आप से मिल, मुझसे जुड़ मतलब अपने स्वरूप से जुड़। तो इस प्रकार इन 2 श्लोकों में भगवान ये पूरा उपदेश को कंपाइल कर देते हैं कि अपने अहंकार को गलाओ और अपने स्वरूप से मिलो, और किसका त्याग करना है ये भी हमें क्लैरिफाई कर दिया। और अब श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुमने ये जो ज्ञान दिया है इसको एकाग्रचित होकर सुना, क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? और इसके आंसर में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मतलब मेरा मोह नष्ट हुआ और मेरी स्मृति मुझे वापस याद आ गया। मतलब था पहले मुझे याद, पर बीच में ये रजोगुण और तमोगुण के कारण या मोह के कारण मैं सब भूल गया था, मुझे याद आ गया। मतलब हे, वो भगवान को कहते हैं हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा जो मोह है वो दूर हुआ, मुझे स्मृति पुनः प्राप्त हो गई। ज्ञान से मतलब उसको समझा, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो उसकी जो संशयात्मक बुद्धि थी, कंफ्यूज्ड बुद्धि, वो कहाँ आ गई? अब निश्चयात्मक, उसको क्लैरिटी आ गई। तो भगवत गीता हमें क्लैरिटी कर देती है, जो कंफ्यूजन है उससे हमें क्लैरिटी की तरफ ले जाती है।
और यहीं पर जो संजय थे, संजय मतलब जो विवेकशील, जिसकी बुद्धि बहुत कुशल हो, तो ये संजय का उवाच यहाँ आता है, जो राजा धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि मैंने जो वासुदेव और महात्मा अर्जुन के बीच का संवाद सुना, यह बहुत ही अद्भुत था। रोम हर्षणम मतलब रोए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो यह जो मैंने साक्षात योगेश्वर से परम गुहितम ज्ञान सुना, मतलब बहुत ही गोपनीय तत्व ज्ञान सुना, और यह है वेद व्यास जी की कृपा से। तो वो वेद व्यास जी को यहाँ नमस्कार करते हैं संजय, और बताते हैं कि यह जो संवाद है बहुत ही अद्भुत है, मतलब गजब का ज्ञान है, ये रहस्य युक्त है, कल्याणकारी है और पुण्य पवित्र है। और आगे संजय कहते हैं, ये संजय के जो है इमोशंस, वो अपने भाव बता रहे हैं कि आगे संजय कहते हैं रूपम अद्भुतम हरे, मतलब ये श्री हरि का ये जो रूप है बड़ा ही अद्भुत और विशाल रूप है, और ये मेरी बुद्धि में ऐसा समा गया है कि बार बार पुनः पुनः याद करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। तो ये संजय के भाव बता रहे हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, या जो उसे अनुभव हुआ है। तो यह जो उसको संजय को भी वहां ये जो अनुभव हुआ है, ये सनातन सत्य शाश्वत ज्ञान जो उसको हुआ है, तो ये शब्द तो उसके लिए बहुत ही कम है, यह शब्द तो अप्रोप्रिएट कोई भाषा उसके लिए है ही नहीं, पर फिर भी वेद व्यास जी ने अपने शब्दों द्वारा हमको ये ज्ञान बताया, और इसलिए संजय वेद व्यास जी की कृपा बोलते हैं और उनको बार बार नमस्कार करते हैं। और फिर आखिरी श्लोक जो संजय कहते हैं कि जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण और पार्थ जैसे धनुर्धर हैं, मतलब यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जब मतलब जहां भी योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन है, तो कृष्ण को यहाँ पर कहा है जो आत्म तत्व को संबोधित कर रहा है, और पार्थ जैसे धनुर्धर मतलब जो चेंज होने को तैयार है। तो ऐसे जब भी जो दो मिलेंगे, वहां क्या होगा, वहां श्री विजय विभूति ध्रुव नीति हमेशा रहेगी, ऐसा मेरा मत है। तो श्री का मतलब है कि समृद्धि, लक्ष्मी संपत्ति रहेगी, विजय मतलब जीत हमेशा रहेगी। जीत किसकी, अब जो हम तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहाँ भौतिक संसार की जीत बोल सकते हैं, संसार रूपी समंदर से पार लगना, उसकी जीत, उत्साह रहेगा। विभूति मतलब महत्ता रहेगी, प्रभाव रहेगा, सामर्थ्य रहेगा। ध्रुव नीति, ध्रुव मतलब अटल, नीति मतलब न्याय, तो अटल न्याय होगा, और ऐसा हमेशा रहेगा जहां भी दृढ़ निश्चय के साथ आत्मा के दृढ़ निश्चय के साथ आप जीव और आत्मा का मिलन होगा, वहां पर विजय विभूति न्याय अवश्य होगा। तो ऐसा कहते हैं कि यह संजय ने बात रखी आखिरी श्लोक में, पर यही जो ज्ञान है ये हमारी प्रेरणा है। कहते हैं ना प्रज्ञा नाम ब्रह्म, जो उपनिषद का महावाक्य है कि ज्ञान ही ब्रह्म है। तो ये ज्ञान से ही हम अपने ये कुरुक्षेत्र को मतलब अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि बना सकते हैं, मतलब कुरुक्षेत्र से हम धर्म क्षेत्र बना सकते हैं, अपने स्वरूप को हम जान सकते हैं, यही मेरा धर्म है। तत्वमसि, ये भी उपनिषदों का महावाक्य, वह तुम हो। तो जब हम अपने संसारिक कर्तव्यों को इस तत्व ज्ञान के साथ जब करेंगे, तभी हमारा जो जीवन है वो आदर्श जीवन बन पाएगा, और यही हमारा लक्ष्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, और यही है सच्चित आनंद स्वरूप। तो अपने में जो है, इस भगवत गीता ने क्या हमारे से पशुता का त्याग कराया, और पशुता का त्याग ही संन्यास है। पशुता का त्याग मतलब आसक्ति का त्याग कराया, तो यह त्याग ही संन्यास है, और यही त्याग जो है हमारे में स्थित जो दिव्य तत्व है उसका मोक्ष है। तो अब जो आत्मा मन बुद्धि चित्त इनसे सब एनवलोप्ड थी, इनके अनुसार चल रही थी, वो आत्मा फ्री हुई, तो हमारे में दिव्य तत्व है उसका मोक्ष हुआ, इसलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास रखा गया। और यहीं पे हम मोक्ष हुआ मतलब अहम ब्रह्म अस्मि तक हम पहुंच गए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये जो भगवत गीता है ये हमको हम ही से जन्माती है, मतलब हमारा ही स्वरूप हम जानते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, हमारे में क्लैरिटी स्पष्टता लाती है, जो कंफ्यूजन था
संशयात्मक बुद्धि थी, वहां से हम निश्चयात्मक बुद्धि तक पहुंचे। जो कॉन्फ्लिक्ट थे, ये करूं कि वो करूं, उसमें क्लैरिटी देती है। तो अपने अंदर जो भी हमारे इष्ट देव हमारे अंदर हम सोचते हैं, कृष्ण है, राम है, शिव है, उसको हमें उजागर करना है, उसको समझना है। तो भगवत गीता द्वारा हम कर्तव्य परायण बने, प्रज्ञावान बने, हम एक श्रेष्ठ इंसान बनने की तरफ चल पड़े। ये भगवत गीता जब हमें समझ आ जाए तो हम एक श्रेष्ठ इंसान बन जाए। हमें फ्री करती है सभी बंधनों से, जो हमें बंधन लगते थे, जो हमारी गलत धारणा थी। तो इसी प्रकार जब हम फ्री होंगे तो हमें आनंद का अनुभव होगा, सेटिस्फेक्शन लगेगा, पूर्णता की फीलिंग आएगी। जो आज हम जिसके लिए ललायत हैं, वही हमारा उद्देश्य है। तो इस परम अनुभव के साथ, परम आनंद के साथ, ओम तत्सत के साथ, श्रीमद् भगवत गीता का ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।